नरसी सेठ हमारे देश में एक बहुत पुरानी कथा, नरसी भात भी कहते हैं इसको। अब सुनिए कौन कि नरसी सेठ जूनागढ़ के रहने वाला और सरसागढ़ का कौन सेठ, मनसा सेठ की यहाँ लड़की ब्याही हुई थी। किसकी? के नरसी सेठ की। भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए सब नरसी सेठ पे धन जो था सब भगवान नाम पे भूखे प्यासों से दान करा दिया। आप सरसागढ़ से चिट्ठी आ जाती है भात की। अब कौन नरसी सेठ नरसी भगत जी बन गए और कहने के झगड़े बहुत है। अब श्री कृष्ण भगवान गढ़वाले बन के नरसी के साथ कहाँ आ जाते हैं? सरसागढ़ में आ जाते हैं। और हरनंदी ने देखा कि तेरा बाप तो बहुत बुरी हालात से, कमज़ोर हालात है और साधु संत उसके साथ हैं, तो एक गौशाला में उनको ठिकाना दे दिया कि रात हो जाती है, रात के समय में कोरडा बना करके और कहाँ पहुँचती है? जहाँ गौशाला में नरसी भक्त और उनके साथी थे, जाके कहती है अपने पिता से कि ए बेईमान, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी लज्जा को डबो दिया। आपके पास धन दौलत नहीं था तो आपको आना नहीं था। तो क्या कहती है? और क्या नरसिंह बाप और बेटी की क्या आपस में बातचीत होती है? अब सुनिए। सुनिए, बेटी कोरडा ना ठावे, मैं तेरा बाप लगू रिश्ते में, मेरी बात सुन ले। और हर नंदी लेरी आते रोक के मेरी री बेटी जुलम कमावे ना। सरसागढ़ से चला जा मने अपनी शान दिखावे ना। सरसागढ़ से चला जा मने अपनी शान दिखावे ना। और हर नंदी ले आते रोक मेरी बेटी जुलम कमावे ना। सरसागढ़ से चला जा मने अपनी शान दिखावे ना। के सरसागढ़ से चला जा मने अपनी शान दिखावे ना। और जा मरियादारी टूटे लाडली री मेरे हाथ लगाए से बंदे ताज तने याद आ गई तेरे आने ते। कौन से बंदे ताज तने याद आ गई तेरे आने ते। ये संत महात्मा संग आ रहे मेरी री बेटी डरो बुलाए ते। हर गौशाला ते बाहर निकल जनका में चले समझाए ते। गौशाला ते बाहर निकल जनका में चले समझाए ते। और अपने अपरिमान घटा नारी कोई भी नर जावे ना। हर सरसागढ़ से चला जा मने अपनी शान दिखावे ना। सरसागढ़ से चला जा मने अपनी शान दिखावे ना। ओए हर नंदी ले आते रोक मेरी बेटी जुर्म कमावे ना। सरसागढ़ से चला जा मने अपनी शान दिखावे ना।
सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना हर नंदी आते रोक मेरी बेटी जो कमावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना सोची बिना मोते की बदनामी होएगी ना सोची बिना मोते की बदनामी होएगी मैं तन्नू आजा अक मेरी लाडली बैठ बाप में टोएगी हर सासू न लगी ठाई जगे जीवा से न रोवेगी सासू न लगी ठाई जगे जीवा से न रोवेगी और आखिर में तेरा सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना ये हर नंदी ले आते रोक मेरी बेटी जो न कमावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना भर का बोतल ही क्यों भिक्षुक भर के आया से बात भर का बोतल ही क्यों भिक्षुक भर के आया से और मखना आवे बिगाड़ बेटी तू टोटे की माया से मान अड़े ते चला जाने आपे मान घटाया से भाई मान अड़े ते चला जाने आपे मान घटाया से घटावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना और हर नंदी ले आते रोक मेरी बेटी जो कमावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे पड़ोसन से पीछा से खसखसता ने मारे रही अगर पड़ोसन से पीछा से खसखसता ने मारे रही रघुनाथ गुरु का ज्ञान मान कर रही दिल में क्यों अहंकार रहे अरे सुन के थारा रंग ढंग मेरी सास घड़ी दिलकार रही सुन के थारा रंग ढंग मेरी सास घड़ी दिलकार रही और मंगल मदद करे परमेश्वर री और कोई लाज बचावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना हर नंदी ले आके रोक मेरी बेटी जो न कमावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना तो हरनंदी कहती है नरसी शेर पिताजी से, पिताजी आपको आना नहीं था कि बेटी अब मेरे कोरने ना मारो, मैं सुबह होगा मैं चला जाऊंगा। अब हरनंदी अपने घर आ जाती है। अब वहां से कौन कृष्ण भगवान मारवाड़ी सेठ का रूप बना के
और उस गौशाला के ऊपर आकर दुकान लगा कर बैठ जाते हैं। सवेरे का टाइम होया, नरसी सेठ लोटा पानी का लेके और गेट से बाहर निकले। देखा गेट के ऊपर दुकान लगी हुई है, वही सामान जो उसके सिमधी सिमधर ने बात का लिखवा के चिट्ठी में भेज रखा था। तो सारा का सारा सामान वही। नरसी सेठ सामान देख के गेट के ऊपर खड़े हो जाते हैं और नरसी सेठ से कृष्ण भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं, रे नरसी भगत आप ऐसे क्यों खड़े हो, किस चीज की इच्छा में हो? तो नरसी भगत कहते हैं, महाराज सेठ जी इच्छा तो सभी चीज की है, परंतु हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अच्छा एक काम करो, आप उधार ले लो, मैं आपका विश्वास करूंगा। क्यों कि उनका पहले भगवान के नाम पे दान करा था, उन्हें जमा किया था। क्यों? भगवान भगत के बस में होते आए, इसीलिए उन्हें जमा किया था पहले। उसका महाराज आप उधार ले लो, और आप जिस चीज की इच्छा है आप घबराओ नहीं, महाराज आपकी सहायता भगवान करने वाले हैं, आप जो चाहिए तो ले लो। महाराज मेरा तो उधार का बहुत नहीं, मैं तो जंगल में से बथवा लाता हूँ और साग घोटता हूँ और खा लेता हूँ। कि अच्छा क्या आप एक काम करें, कहीं से एक गाड़ी और 2 बलद मांग ले आवे। ऐसी बेटी आपकी और ऐसी मेरी, दोनों रण मिलके सरसागढ़ में हरनंदी के यहाँ भात भरने चलते हैं। तो कृष्ण भगवान नरसी सेठ का गढ़वाड़ा बन के सरसागढ़ में हरनंदी के यहाँ भात भरने के लिए जाता है। अब हरनंदी से कह दिया, बेटी अपनी दुरानी जिठानी अगड़ पड़ोसन और पूरे शहर में आप बुलावा दे दो, और जो बेटी मेरी श्रद्धा है, दान श्रद्धा समान ये भात बेटी मैं आपका दूंगा, जो मेरी श्रद्धा है, श्रद्धा के अनुसार। चले हरिर गैल में नरसी का भात भराया, चले हरिर गैल में नरसी का भात भराया। चमका चिराग बाल, चमका चिराग बाल, हर नंदी विद्यार हुई, गावे थी रंगीले गीत,
चारा कितना में भगवान करा हर कड़छी रे पत्नी चमचे मोटों की लगाई लार लगते सुनहरी ज्योति जिन्हें रही नाई तार चांदी सोना बरसन लगा समान में आई फुआर चांदी सोना बरसन लगा अंबर से आई फुआर हर लोगे रे लुकाइयो ने भी लोगे रे लुकाइयो ने भी आपस में टकरार करा हर हो नरसी से तंदे संभरी ऊपर पाट धरा दुनिया के माँ की सीना ना बात भरा दुनिया के माँ बेटा जोगी किसी में बात भरा हर पीछे मन छुआरे लाया 12 मन बादाम पके चांदी के बक्सों में भर के पानियों के बीच रखे एक के समान मनसा सेठ के चुके दे छके एक के समान मनसा सेठ के चुके दे छके हर कह रघबीर घड़ी साथ मेरा बदले हर की माया रे चले हरी गैल में नरसी का भात भराया रे चले हरी गैल में नरसी का भात भराया चले हरी गैल में नरसी का भात भराया चले हरी गैल में नरसी का भात भराया हरी गैल में नरसी का भात भराया सतयुग के जमाने की कथा है। राजा त्रिशंकु जी के कौन महाराज हरिचंदानी वीर जिनके नाम आज तक अमर हैं हमारे देश में। विश्वामित्र उनके पीछे लगा हुआ था उनका सत दिगाने के लिए। इतिहास तो बहुत बड़ा है लेकिन मैं चंद थोड़ी बातों में आपको सुनाई देता हूँ कि रानी तारा, राजा हरिचंद की और रोहतास लड़का तीनों प्राणी चले आते हैं युद्धाजी में। आकर के होली का दिन आ जाता है। तारा रानी कहती है बेटा रोहतास के हाँ माता जी जाओ बेटा, घर घर में होली मनी हुई है, बाग में जाओ और फूल तोड़ के लाओ, क्यों कि हम भी पूजा पाठ करेंगे। अब लड़का रोहतास एक फूलों की डलिया लेकर के हाथ में और बाग में जाता है। विश्वामित्र एक सांप का रूप बना करके और फूल में छुप कर बैठता है और लड़का फूलों पे हाथ लपाता है तो एकदम से विश्वर काला नाग बन के विश्वामित्र ने डंक लगा देता है। लड़के ने कहा कि हाय माँ, मालन दौड़ के आती है कि किसी का बच्चा आया है, क्या होया इसे? तो लड़का कहता है री माता, मालन काशी जी में चली जा, मेरी माँ का नाम तारा है, जाके बहुत जल्दी ये कह दे कि तेरा लड़का सांप ने खा लिया, जा जल्दी से कह दो। तो मालन भाग दौड़ के जाती है, काशी जी में आती है, कहती है कि कोई तारा नाम की औरत है। तो तारा रानी सुनते कहती है हाँ बहना क्या बात है कि तेरा लड़का रोहतास है? हाँ बहना है कि फूल लेने के लिए गया था कि जरूर गया था, तो तेरा लड़का सांप ने खा लिया। तो तारा रानी बाग में आती है, अपने बच्चे को गोद में लेकर के कभी रोती है कभी पीटती है और क्या कहती है भगवान तेरी माया परम्पार है, राज भी ले लिया, एक लड़का था ये भी ले लिया। अब क्या कहती है अपने बेटे को देखकर, क्योंकि जो सब औलाद होगा उसे औलाद का गम याद होगा। अब क्या कहती है अपने बेटे को, और डसे गया नाग बेरी, आज मेरे लाल ने और पाटिया में छाती बेटा देखते हाल ने। डसे गया नाग बेरी, आज मेरे लाल ने पाटिया में छाती बेटा देख तेरे हाल में, पाटिया में छाती
बेटा देख तेरे हाल ने और डसे गया नाग बेरी और मुंह में आर झाग बेटा लिली होरी काया रे हे ईश्वर तेरी रचना न्यारी कैसा खेल रचाया रे और मुंह में आर झाग बेटा लिली होरी काया रे हे ईश्वर तेरी रचना न्यारी कैसा खेल रचाया रे अकेली मन छोड़ के जा रहा अकेली मन छोड़ के जा रहा हंस छोटे काल में पाटी आग जाती बेटा देख तेरे हाल में अरे डस गया आज कोई आज मेरे लाल ने पाटी आग जाती बेटा देख तेरे हाल में पाटी आग जाती बेटा देख तेरे हाल में और डस गया नाग बेरी एक बार मुंह ते खोल माता तेरी कही रे शक्कर खा के पड़ा जमी पे आवे लगी अंधेरी रे और एक बार मुंह ते खोल माता तेरी कही रे शक्कर खा के पड़ा जमी पे आवे लगी अंधेरी रे सिर पे चढ़ा सनी कर बैरी सिर पे चढ़ा सनी कर बैरी तेरे लिया कान ने पटी आग जाती बेटा देख तेरे हाल में और डसे गया नाग बैरी आज मेरे लाल ने पटी आग जाती बेटा देख तेरे हाल में पटी आग जाती बेटा देख तेरे हाल में डसे गया नाग बैरी आज पिता के घर पे होता गद्दी पे बिठाऊं रे ऐसा तलक तेरे पास नहीं मैं कहाँ से कपन उठाऊं रे और आज पिता के घर में होता गद्दी पे बिठाऊं रे ऐसा तलक मेरे पास नहीं मैं कहाँ से कपन उठाऊं रे बलवंत सिंह मैं समझाऊं रे बलवंत सिंह मैं समझाऊं रे छोटे बुरे ख्याल ने पाटी आग जाती बेटा देख तेरे हाल ने पाटी आग जाती बेटा देख तेरे हाल में और डसे गया नाग बैरी आज मेरे लाल ने पाटी आग जाती बेटा देख तेरे हाल में पाटी आग जाती बेटा देख तेरे हाल में डसे गया नाग बैरी तारा रानी जार बेजार होकर रोती है, आंखों से ऐसी आंसू पड़ती है जैसे सच्चे मोतियों की लड़ी टूट के पड़ती है। और मालन जो थी उसको समझाती है, ए बहना अब क्यों रोती है, जो इसमें चीज थी वो तो चली गई, अब माटी से माटी मिल गई। लड़के को लेकर केले के पत्तों में छुपा करके शमशान घाट पे आ जाती है, जहाँ के राजा हरिचंद्र की ड्यूटी लगी हुई थी। आकर के चीता लगा देती है और राजा हरिचंद्र ने आकर ठोकर मारता है
ऐ कौन है, पहले मेरा कर दे दे, 1.25 रुपया जो मेरा कर का है वो मेरा पहले यहाँ रख दे। मैं नहीं, मैं किसी का नौकर हूँ, कालिए भंगी का नौकर हूँ, पहले 1.25 रुपया दे दे। तो रानी क्या कहती है, महाराज मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं। तो राजा हरिचंद क्या कहता है, मुरद घाट पे चौकी मेरी, मैं नौकर काले का 1.25 रुपया बुढ़े बड़ेगा। घाट पे चौकी मेरी, नौकर काले का 1.25 रुपया करता उसे बुढ़े बड़ेगा। संसाना में चिता लगा दी, लाकड़ी ठाके 100 रुपया करता उसे काले जाके। 100 रुपया दे दे दूंगा मैं काले जाके। और बेहुदी बड़े आगे कर दिया, बेहुदी बड़े आगे कर दिया, काम जाएगा 100 रुपया करता उसे बुढ़े बड़ेगा। घाट पे चुकी मेरी, नौकर काले का 100 रुपया करता उसे बुढ़े बड़ेगा। मुर्द घाट पे लगी ड्यूटी आज सवेरे ते। और मत घबरावे बदनावत में, कोना दूर तेरे ते। मत घबरावे बदनावत में, कोना दूर तेरे ते। हो सकता ना मेरे ते, हो सकता ना मेरे ते सका काम जाएगा 1.25 रुपया करता उसे बुढ़े बड़ेगा। घाट पे चुकी मेरी, नौकर काले का 1.25 रुपया करता उसे बुढ़े बड़ेगा। आपने मुझे तन चिता लगा दी, बारी जुल्म किया। मैं मर जाऊं मेरा पर मांगो मेरा पत्थर का हिया। मैं बेटे का कर मांगू मेरा पत्थर का हिया। अब तक ना करे दिया फुटे, अब तक ना कर दिया फुटे। बाबा आए का 1.25 रुपया करता उसे बुढ़े बड़ेगा। मुर्द घाट पे चुकी मेरी, नौकर काले का 1.25 रुपया करता उसे बुढ़े बड़ेगा। तुम सिंह सरदार कहेगा, दुखन दूं को न्याय। मत घबरावे तारे रे मौका, उखड़ दूं को न्याय। हुकम सिंह सरदार कहता दुखड़ तू बोलना। मत घबरावे तारा मौका, उखड़ तू बोलना। बिन कर मुर्दा फुकड़ दूना, बिन कर मुर्दा फुकड़ दूना। किसी छोटे सारे का 1.25 रुपया करता उसे बुढ़े बड़ेगा। मुर्द घाट पे चौकी मेरी, नौकर काले का 1.25 रुपया करता उसे बुढ़े बड़ेगा। राजा हरिचंद कहता है, रानी मैं नहीं, मैं किसी का नौकर हूँ, पहले कर दे के मेरा धर्म निष्ठ हो जाएगा जो मैंने आप पे कर छोड़ दिया। कि महाराज आधा बेटा मेरा है, आधा आपका है, आधा कर आप तैयार करें तो आधा मैं करूं।
कि नहीं रानी, आपको सारा ही करना पड़ेगा। कि अच्छा महाराज एक काम करो, मेरे पास पैसा तो नहीं, 4 आने में मेरे गल की कंठी ले लें और महाराज 1 रुपये में मेरा आधा चीर ले लें। आप 1.25 रुपया महाराज ये कीमत है, आप पूरा कर लें। कि अच्छा ऐसा तो नहीं, लाओ देव गल की कंठी भी दो और चीर भी दो। मैं अपने मालिक के पास जाता हूँ, जो मेरा मालिक रजावंद हो गया तो आप लाश फूंक लेना। नहीं नहीं, तो चीर ले करके गल की कंठी ले करके कहाँ कालिए के पास पहुँचता है और कहते हैं लो महाराज, कालिए न देखा रे हमारे काशी जी में हरिये के यहाँ ऐसा कमज़ोर कौन है जिसके पास 1.25 रुपया भी नहीं पाया। कि महाराज एक दुखिया है, उसके पास एक पैसा भी नहीं, और ये मैं 1.25 रुपये में गल की कंठी और ये चीर लेकर आया। कि ऐसा कौन है। अब राजा हरिचंद कहते हैं महाराज एक दुखिया है। कौन? एक है रोती छोटी वीर में जिसका लाया कंठी चीर बावड़ा, जोड़ के आया जोड़ के आया। एक रोती छोटी वीर में जिसका लाया कंठी चीर बावड़ा, मैं जोड़ के आया जोड़ के आया। कंठी चीरा हाथ में लेके दुख मान्या मेरा गात है। कंठी चीरा हाथ में लेके दुख मान्या मेरा गात है। और जान चक बिठायो बैठो, जान चक बिठायो बैठो, कोठी चढ़ की शात या बात भी भारी की मैं अपनी पति भरता नारी की मोहब्बत तोड़ के आया तोड़ के आया। एक रोटी छोटी सी बनाया, जिसका कटा चीर बावड़ा, मैं दौड़ के आया दौड़ के आया। और अलबत रे टूट के जुड़सी ज्यादा बात तने, अलबत रे टूट के जुड़सी ज्यादा बात तने। और लोटा छाना करती दुनिया, लोटा छाना करती दुनिया, कदे पूया ना छने मन व्यक्ति मन भेद कदे खोल्या ना घना उस गोरी ते बोल्या ना मुखड़ा मोड़ के आया मोड़ के आया। एक रोटी छोटी वीर में आया, जिसका कटी चीर बावड़ा, मोड़ के आया मोड़ के आया। हाँ अरे हरिये जो कुछ कहना है सच कह दो। अब हरिये से क्या कहता है कालिया? अरे जो कुछ कहना सच्ची कह दे, तू डरिया हरिये, जो कुछ कहना सच्ची कह ले, तू डरिया हरिये। तेरा नौकर आया हाथ पुगाया, नौकर आया हाथ पुगाया, मतलब गुस्से में भरिए। तेरा नौकर आया हाथ पुगाया, मतलब गुस्से में भरिए। हाँ कुछ करिए ख्याल दास पे, तो कुछ करिए ख्याल दास पे, मैं अपने बेटे की लाश पे भाग जमा छोड़ के आया छोड़ के आया। मैंने रोटी छोड़ी चीर में जिसका लाया कंठी चीर बावड़ा, छोड़ के आया छोड़ के आया। कह नसरू मेरी नहीं छोड़ू रहा पकड़े धर्म डोरी ने, कह नसरू मेरी नहीं छोड़ू मैं पकड़े धर्म डोरी ने। कह नसरू मेरी नहीं छोड़ू रहा पकड़े धर्म डोरी ने। मैं 9 करोड़ी लाल परख मेरी
सियालकोट में कौन राजा सलीभान राज करते थे, जिनके यहाँ 2 रानियाँ थी। एक का नाम इंछरा दे, एक का नाम नौना दे। राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी। कौन? गुरु गोरखनाथ चले आते हैं। 12 साल की रानी ने सेवा करी, इंछरा रानी ने, और गुरु गोरखनाथ ने वरदान दे दिया, जा बेटी तेरे यहाँ एक पुत्र होगा पैदा, नाम पूर्ण भक्त रखना। तो गुरु गोरखनाथ का बाग खाली जाने वाला नहीं था। कुछ दिनों के बाद लड़का कौन हो जाता है? पूर्ण भक्त। भोरे में छोड़ दिया लिखाने पढ़ाने के लिए। अब कुछ दिनों के बाद 12 साल की उम्र हो जाती है किसकी? पूर्ण भक्त की। पूर्ण भक्त को ऑर्डर दिया कि जाओ हलकारों से, जाओ पूर्ण भक्त को भोरे में से निकाल के और महल में ले जाओ। उसके 2 माता हैं, एक नौना दे और एक इछरा दे। जाओ अपनी माताओं के दर्शन करेगा। तो पूर्ण भगत कहाँ अपने महल में आ जाता है और हाथ जोड़ के और चरणों में प्रणाम करता है। और क्या कहता है पूर्ण भक्त अपनी मौसी से और अपनी माता से? हाथ जोड़ के राम राम ले, हाथ जोड़ के चरणों में शीश निभाया री, करके पूर्ण कागे में बतलाया रे, कागे में बतलाया रे। हाथ जोड़ के राम राम चरणों में शीश निभाया री, करके पूर्ण कागे में बतलाया रे, कागे में बतलाया रे। हाजिरों चरणा में मोशी के आज्ञा माता तेरी, अपने बड़ा के मान करे थे बड़े भाग पाता सरी, बड़े भाग पाता सरी। बड़े का बोला खाते का छोला, बड़े का बोला मोशीला कह के डर से मेरी माँ जैसा नाता सरी, माँ जैसा नाता सरी। पूर्ण भूत खड़ा तेरी जड़ में, पूर्ण भूत खड़ा तेरी जड़ में, तू दादी भेज बुलाया री, करके पूर्ण कादे में बदलाया री, कादे में बदलाया री। हाथ जोड़ के राम राम चरणों में शीश निभाया री, नाट करे करके पूर्ण कादे में बदलाया री, कादे में बदलाया री। अपने बड़ों की मान करे थे, अपने बड़ा के मान होती कला सवाई री, जिसके घर में मात पिता माँ वैसे गंगे माई, जैसे गंगे माई। हाँ मात पिता से बच्ची ना और मात पिता से बच्ची ना, दुनिया में धर्म दवाई री, जो मात पिता की सेवा कर ले मिले स्वर्ग की राई रे, मिले स्वर्ग की राई रे। हाँ सेवा करके श्रवण कंवर है, सेवा करके श्रवण कंवर है। हाँ पहला पर लगाया री, करके पूर्ण कादे में बदलाया री, वो कादे में बदलाया री। हाथ जोड़ के राम राम चरणों में शीश निभाया री, नाड़ करे करके पूर्ण कादे में बदलाया री, कादे में बदलाया री। तेरा प्यार जानने जी कर रहा, तेरा प्यार जानने जी कर रहा। बाबा पद मिला दूरी तेरा तीरथ नहाने जी कर रहा। चले गंगा धामनवा दूरी, चले गंगा धामनवा दूरी। तू किसी वेद का मंत्र भूली, किसी वेद का मंत्र भूली, मंत्र अंतरा दूरी तीरथ नहाने जी कर रहा। गंगा स्नान करा दूरी, गंगा स्नान करा
कर चक्कर बांधी ने ये खोटा बचन सुनाया री नान तले ने करके पूरण कादे में बतलाया रे कादे में बतलाया रे हाथ जोड़ कर राम राम चरणों में शीश निवाया रे नान तले ने करके पूरण कादे में बतलाया रे कादे में बतलाया रे शील संत और दया पुरुष के लिए बिता तना डर तेरी अपनी जान की बाजी ला दुको और रखे हर तेरी उसको रखे हर तेरी काम भलाया जनी उसे कह दो काम भला के कर तेरी अच्छे मंद का तोल बटना निर्माण के भर तेरी निर्माण के भर तेरी कैरग वीर सूपता बासी कैरग फिर सूपता वासी न भेद जिगर का पाया पारी नार तड़े करके पूरण कादे में बदलाया रे कादे में बदलाया मेरी हाथ जोड़ कर राम राम चरणों में शीश निवाया रे नान तड़े करके पूरण कादे में बदलाया रे कादे में बदलाया रे पूर्ण भगत ने कहा माता जी आपके कवल रूपी चरणों में मेरा प्रणाम हो। तो नौना दे कहती है उसकी सूरत को देख के और मोहित हो जाती है, कहती है कि माता माता मत कहो माता है तेरी कौन, अरे माता तो वह होती जो पुत्र जन्मे जो, मैं तेरी माता नहीं क्यों, आप मेरे पति और मैं आपकी पत्नी। तो पूर्ण भगत कहता है माता ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये जमीन फट जाएगी आसमान टूट जाएगा, ऐसा मत बोले, तू मेरी माँ है मैं तेरा पुत्र हूँ। नौना से कहती है पूर्ण भक्त या तो मेरी बात को मान ले वरना तू ये जान से मरवा दूंगी। माता जान से मरवा दे या ना मरवा दे, मेरी जान मेरी है, मैं किसी से उधारी नहीं लाया, लेकिन ये बात आपकी चलने वाली नहीं है। तो पूर्ण भक्त वहां से चल देता है। चलती दफा नौना दे रानी ने एक रुमाल उसकी जेब में से निकाल लिया। अब रानी त्रिया चालत्तर जाना न को पति मार के सती हो, आप चिलत्तर दिखाती है। राजा सलीभान महल में आता है, राजा से क्या कहती है, महाराज आपका लड़के को आप मेरी बेइज्जती करी, बहुत खराब तेरा लड़का पूर्ण भगत मेरी साथ में बड़ी नाच था, क्या किया। देखिए मेरी बात सुनिए महाराज। ओ तेरा पूरण मल है बदमाश, तेरा पूरण मल बदमाश दिखे लाग्या मतलब है मेरे से, ओ बोला